आपका रामानुजम ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि 1 अप्रैल से आपका जो एडमिशन प्रोसेस है केंद्रीय विद्यालय का 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। 1 अप्रैल से ये विल गो 15 अप्रैल 15 अप्रैल तक चलने वाला है। तो इसके लिए जो प्रॉपर गाइडलाइंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा और कैसे एडमिशन बच्चे का कराना है वो बताऊंगा, ठीक है ना। तो इनको समझना है। तो जैसा कि आपको पता है कि सभी एक प्रॉपर रीजन होता है, एक इलाका होता है जिसमें एक केंद्रीय विद्यालय होता है। उस केंद्रीय विद्यालय के अनुसार ही आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। वो अपना एक फॉर्म देता है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप करना होता है। उस फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या कैटेगरीज की चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी वो मैं सारी बताऊंगा, और जो प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं वो भी बताऊंगा। तो उनको फॉलो करिए और बच्चों के एडमिशन के लिए आप फॉर्म भरिए, ठीक है ना। तो फॉर्म का जो मोड है वो मोस्टली ऑफलाइन ही होता है। कुल मिला के अब ऑनलाइन के लिए आता है तो कभी साइट चलता है, कभी नहीं चलता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो जो बेसिकली होता है अपने रीजन से हम जाके फॉर्म को कलेक्ट कर लेते हैं और अपने हिसाब से भर लेते हैं, ठीक है ना। भरने के लिए आपको क्या क्या कैटेगरीज चाहिए वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ से अवेयर कराऊंगा कि जो आपको पब्लिसिटी है आपके पास में, कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं इनको पता नहीं है शायद या जानते नहीं है। तो आपको बता दें, जैसे कुछ लोग कहते हैं ये सरकारी गवर्नमेंट में जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लोग हैं उन्हीं के लिए स्कूल्स होते हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि एडमिशन जो है, एडमिशन इन जो प्रॉपर वे में देखेंगे तो एडमिशन केंद्रीय विद्यालय आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड आर ओपन टू द ऑल, ठीक है ना। एंड सर्टेन पार्टीज हैव बीन लेट डाउन द डिफरेंट कैटेगरीज रेगुलेट एडमिशन रिजर्वेशन SC ST OBC NCL एंड CWSN एंड अंडर RTA एक्ट 2009, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको छूट भी मिलती है, इसमें रिजर्वेशन भी आपके पास लिए रखा गया है, आरक्षण भी इसमें रहता है, जिससे आप क्या पा सकते हैं, आसानी से इसमें एडमिशन दिला सकते हैं अपने बच्चे को, ठीक है ना। तो ये सारी कंडीशंस आप फॉलो करके आप आसानी से अपना एडमिशन दिला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी के लिए ओपन होता है। अब इसमें एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या कैटेगरीज होती है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ आपको बता देते हैं। CWCNS, ठीक है ना, ये भी छूट मिलती है इनको। OBC NCL इनको RT एक्ट 2019, इनके बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये आपको मन से निकाल देना है कि सिर्फ जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन्हीं के लिए ही बच्चे एडमिशन इस स्कूल में कर सकते नहीं। ये इस स्कूल में एडमिशन सभी के लिए ओपन होता है, सभी जा सकते हैं एडमिशन के लिए। तो सभी लोग ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन तभी मिलेगा जब आपको वहाँ पर वैकेंसी होगी। वैकेंसी नहीं होगी तो एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन देख लीजिए। तो पहले तो आपके बच्चे की एज क्या है उसको अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर फर्स्ट क्लास में जाने दो, बाल वाटिका का अलग प्रोसीजर है। फर्स्ट क्लास की बात करता हूँ तो फर्स्ट क्लास जो है 6 to 8 ईयर का होना चाहिए, यानी कि 8 ईयर से कम होना चाहिए, पूरा 8 का नहीं होना चाहिए। अगर 1 अप्रैल को ही काउंट होगी उसकी डेट ऑफ बर्थ, 31 मार्च से ही काउंट होगी। अगर इस तरह से एज काउंट होती है तो आपको 1 अप्रैल तक का छूट भी मिल सकता है, एक दिन का, ठीक है ना। इतना हो जाता है। अब 7 to 9 ईयर होता है, 9 से बिलो होता है, ठीक है ना। 7 से एबव होना चाहिए, 7 या 7 से एबव होना चाहिए, 9 से लेस होना चाहिए। ऐसे 8, यानी कि थर्ड क्लास में जब जाने चाहेगा तो 8 to 10, 10 से कम होना चाहिए। ऐसे आपके लिए कैटेगरीज सारी लिख रखी हैं यहाँ पर हमने। और जो डेट, जो एज का फैक्ट है वो थर्ड में और फोर्थ में लगभग इक्वल है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है, क्योंकि पहले जो हुआ करता था वो सेकंड और थर्ड का हुआ करता था एक जैसा, लेकिन अब जो है वो थर्ड और एट्थ का होता है एक जैसा, थर्ड और फोर्थ का एक जैसा होता है, यानी कि 8 से ज़्यादा और 10 से कम, ठीक है ना। ये चीज़ हो जाती है। सिमिलरली आपका फिफ्थ क्लास के लिए भी है, 9 से बड़ा होना चाहिए, 9 से बड़ा होना चाहिए, और 11 ईयर से छोटा होना चाहिए जो बच्चा है आपका। और ऐसे 6 ईयर के लिए 10 से ज़्यादा होना चाहिए सिक्स क्लास के लिए, और 12 से कम होना चाहिए। ऐसे आपका सेवेंथ के लिए 11 to 13, ठीक है ना। 13 से बिलो होना चाहिए बेटा भैया, 13 से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद में जो आपका एट्थ है वो 12 से ज़्यादा और 14 से कम होना चाहिए। ऐसे नाइन्थ से जो है वो 13 ईयर से और 13 ईयर का होना चाहिए, और 15 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे 10th के लिए है, ठीक है ना। अब 10th के बाद में 11th का एंट्रेंस होना होता है। 11th का तभी आपका एंट्रेंस एग्जाम या फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाएंगे जब वो 10th क्लास का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसके लिए 11th क्लास में जो जाना चाह रहे हैं वो स्टूडेंट आप वेट करें, ठीक है ना। तो 10th का रिजल्ट आने के बाद ही वो कर पाएंगे। बाकी सबके लिए, यानी कि 11th के लिए यहाँ पर अभी कोई नोटिस जारी नहीं की गई है, बाकी सभी क्लास के लिए नोटिस जारी हो चुकी है।
कैसे कैसे फॉर्म एडमिशन भरना है, उनको भरवाने के लिए प्रोसेस जारी है, ठीक है ना। ये बात तो आपके समझ में आ गई है। अब इसके बाद हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की बात होती है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगाना होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, जब क्लास फर्स्ट में स्टूडेंट जाएगा तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज देना पड़ेगा, यानी कि डेट बर्थ सर्टिफिकेट है, जो डेट ऑफ बर्थ जो उसकी है वो उस पर लगा के आपको देना पड़ेगा, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है ना। ये अथॉरिटी कंप्लीट द रजिस्टर्स बर्थ रजिस्टर्ड होना चाहिए, इंक्लूडिंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम द नोटिफाइड एरिया ऑफ काउंसिल, म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टेट अबाउट द डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ विलेज पंचायत, मिलिट्री हॉस्पिटल या सर्विस रिकॉर्ड, इन सभी से, यानी कहीं ना कहीं ऑथराइज और अथॉरिटी से एक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। लेकिन सेकंड क्लास यानी फर्स्ट क्लास के अलावा आपको पास में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप उस स्कूल से जो टीसी लेके आएंगे, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके आएंगे, उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहेगी, क्योंकि आप उससे सेकंड क्लास में जहाँ फर्स्ट में पढ़ रहे थे फर्स्ट क्लास का मार्कशीट आपको और टीसी लेने के लेके आना होता है, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको लेके आना होता है, ठीक है ना। तो उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, उनके लिए डेट ऑफ बर्थ की कोई जरूरी नहीं होती है, ठीक है ना। जो सर्टिफिकेट होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा, वो ओरिजिनल आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा जो स्कूल चला के, ठीक है ना। इसके बाद में अप टू द क्लास 8th में ऑफ द ग्रांटेड द विदाउट एनी स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रोवाइड द चाइल्ड एंड अदरवाइज एलिजिबल टू एन द बर्थ सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है ना। गवर्नमेंट बॉडी से उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है ना, जो 8th क्लास, ठीक है ना। इसके बाद में आपके साथ में जैसे आप कोई रिजर्वेशन की कैटेगरीज में आते हैं, यानी रिजर्वेशन कैटेगरीज में आते हैं, क्रीमिलियरेंस में नहीं है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट, यानी कि या तो वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का हो, कंसर्नेड स्टेट गवर्नमेंट यानी जिस स्टेट के आप रहने वाले उस स्टेट का एक सर्टिफिकेट हो, या यूनियन गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेट हो, यानी कि जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है उसका सर्टिफिकेट चाहिए, शेड्यूल ट्राइब्स हैं आप तो शेड्यूल ईबीएस है, ईबीएस ओबीसी है, नॉन क्रीमिलियर्स, ठीक है ना, बीपीएल है, ठीक है ना, तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इस तरह से हो गया। इसके बाद में हम आपको बताएंगे, ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, प्लस आपको आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो पड़ता है, जो कुछ है वो आपको तैयार रखना है, वो देना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करते टाइम में, तो उसमें कोई बड़ा उसमें इश्यू नहीं है, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में है जो वो इस तरह से है, यानी कि मेथड ऑफ द एडमिशन्स इन क्लास फर्स्ट, ठीक है ना, कैसे एडमिशन्स होता है वहाँ पे, तो आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर जो है आपकी जो सीट्स हैं वो डिवाइडेड कर रखी गई हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज, ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन यानी कि आरटी के तहत 15% है। इसके बाद में अवेलेबल सीट्स ऑफ द फ्रेश एडमिशन 25% सेल बी रिजर्व राइट टू 15%, उनमें से आरटीई के तहत रिजर्व रखी जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद में रिजर्व एससी 7.5%, रिजर्व एसटी 27 सीट्स and percent and reserved OBC non-criminals are the OBC 3% for the children with special needs। स्पेशल नीड्स यानी कि जो एप्लीकेंट्स इस तरह से हैं जो उनको चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स, जिनको अलग से देखभाल की जरूरत है, ठीक है ना, किसी तरह से असहाय है, परेशान है, उनके लिए, ठीक है ना। आफ्टर द क्लोजिंग प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन सीक्वेंस ऑफ द कंडक्ट लॉटरी एंड ईच ऑफ द केंद्रीय विद्यालय विल बी एज अंडर, ठीक है ना। एक लॉटरी सिस्टम चलता है भाई, यहाँ पर जो होना होता है वो होता है लॉटरी सिस्टम, यानी कि कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है, यहाँ पर लॉटरी सिस्टम होता है, और लॉटरी सिस्टम का जो हेड होता है वो वहाँ का प्रिंसिपल्स होता है, बाकी उसके द्वारा जो अथॉरिटी नियुक्त की जाती हैं, जो नॉमिनेट की जाती हैं, जो भी अथॉरिटी नियुक्त नहीं नॉमिनेट की जाती हैं, वो अथॉरिटी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो पहले क्या होता है कि आरटी लॉटरी चलती है, आरटी लॉटरी फर्स्ट स्टेप में होती है, फिर सेकंड स्टेज में CWCNS होता है, ठीक है ना, सेकंड में। फिर इसके बाद में कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड, कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड, कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, आपके जो कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड है यहाँ पर हैं आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, क्या है, जो यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए चलता है। फिर इसके बाद में SC ST और OBC के लिए आता है। इसके बाद में कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये अगर हैं तो ये यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना, यानी कि तो इनके लिए ये अलाउड होते हैं। तो इस तरह से ये सीक्वेंस वाइज आपकी सीट्स डिवाइड होती हैं। अब सीट्स अवेलेबिलिटी है तो वो करेंगे। दूसरी बात क्या है कि एडमिशन कोई स्कूल तभी शुरू करता है, इशू करता है
जब वहाँ पर सीट की अवेलेबिलिटी होती है। अगर सीट फुल अप है और सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उस क्लास के लिए एडमिशन शुरू नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया डॉक्यूमेंट्स एंड अदर कंडक्टेंट। अब हम बात आती है कि जो फॉर्म है वो हम कैसे फिलअप करेंगे, उनको हम देखते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ज़रा देख लीजिए इसको, ठीक है ना। तो फॉर्म फिलअप करने का जो मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म इस तरह से आपका आता है। अच्छा, दूसरी बात आप यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो फॉर्म है आप जब फिलअप करने जाएंगे तो हो सकता है फॉर्म जो हम आपको शो करा रहे हैं यहाँ पर, वो फॉर्म आप यहाँ पे ना देख पाएँ, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। वो आप फॉर्म ना देख पाए, थोड़ा सा फॉर्म में डिफ्रेंशिएट क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो फॉर्म का जो डिफ्रेंशिएशन है उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम आपको बताएंगे यहाँ पे फॉर्म फिलअप प्रोसीजर। तो फॉर्म आपके सामने आ गया है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो इस फॉर्म को हम पूरी तरह से दिखा रहे हैं आपको किस तरह से बना होता है ये। तो ये फॉर्म जो है आपका, ये केंद्रीय विद्यालय संभाग, यानी कि किस संभाग में आता है, किस रीजन में आता है, उस रीजन को आपको समझना है, ठीक है ना। तो केंद्रीय विद्यालय आपको यहाँ पर रीजन उसका बताना होता है, उस रीजन के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर है क्या है कि जो शैक्षिक सत्र है, यानी कि आपका जो है 24 एंड 25 है। इसके बाद में जो क्लास आपको यहाँ फिल कर देनी है, किस क्लास में जाना है, रजिस्ट्रेशन आपको फिल नहीं करना है, ठीक है ना। विद्यार्थी का पूरा नाम, यानी कि जो बच्चा है आपका उसका पूरा नाम यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना। स्पेलिंग करेक्ट कैपिटल लेटर में लिखिए सभी, जैसे आप अमित नाम है, कुछ भी नाम है तो आप यहाँ पर उस तरह से नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर में ही फिल करेंगे, ठीक है ना। अमित कुमार, इस तरह से हम पूरा नाम जो है वो कैपिटल लेटर में फिल कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप उसका जो जेंडर है वो डिसाइड कर देंगे, मेल और बच्चा है लड़का लड़की जो कुछ है उस तरह से मेल फीमेल और थर्ड जेंडर से कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ उसकी फिल करना है, जो आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना। उसी को आपको शब्दों में लिखना है, जैसे आपका आया है कि 2 फरवरी, ठीक है ना, ऐसे करके 2 फरवरी 1990 2018, ठीक है ना, ऐसे आपको फिल कर देना 2000 2018 EIGST, ऐसी तरह से आपको फिल कर देना है। यानी कि वर्ड में कैपिटल लेटर्स में, कहीं पे भी स्मॉल लेटर यूज मत करिए, पूरे कैपिटल लेटर्स में ही आप पूरा फॉर्म फिलअप करिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक फोटो लगानी है। इसके बाद में कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पे जैसे आप कोई छोड़ दिया आपने, इस तरह से कभी कभी किसी फॉर्म में यहाँ पे बन के आ जाता है बॉक्स, उसमें लिखा था ओनली यूज फॉर ऑफिस, उसको आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। ऊपर बॉक्स बन के अगर आपको आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कैटेगरी, यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय है वो अपने जिस रीजन में, जैसे आप मान लो किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, वो सिटी का केंद्रीय विद्यालय आपके लिए फॉर्म इशू करेगा, ठीक है ना, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट प्रेफरेंस आप यही रखिए कि आप अपने स्कूल जाइए और जो आपके नियर अबाउट, आप जिस रीजन में आपको पढ़ाना है अपने बच्चे को, उस रीजन के स्कूल में जाने के बाद में वहाँ से फॉर्म ले आइए आप, ठीक है ना। डेट वेबसाइट पे जाएंगे, साइट से निकालेंगे, तो अगर आप निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए, अदरवाइज मेरा सजेशन तो यही रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद में 1/4/2014 को बच्चे की एज क्या हो जाएगी, एज कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। एज निकालने के लिए जो आपकी जो वर्तमान डेट है, ठीक है ना, वर्तमान डेट है उसको लिख लीजिए, जो आज मान लो कितनी डेट है वो इसको लिख लीजिए, नीचे इसको लिख दीजिए और उसको सबट्रैक्ट कर लीजिए, जो भी कुछ निकलेगा वो यहाँ पे भर दीजिए, कितने महीने का हो गया, कितने दिन का हो गया और कितने ईयर का हो गया है, ठीक है ना, ईयर मास एंड डे मंथ, ठीक है ना। तो इस तरह से डेट ऑफ बर्थ निकाल लेते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं निकालना है तो ऑब्वियसली आप मेरे लिंक बॉक्स में जाइए, उसका जो हमारा एक वीडियो पूरा इस पे बना हुआ है, जिस पे आप देख पाएंगे कि डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद में बच्चे संबंधित श्रेणी जनरल में आते हैं, जनरल का टिक कर दीजिए यहाँ पर, जिस श्रेणी में आते हैं उस श्रेणी में टिक कर दो। ओबीसी हैं तो ओबीसी में लिख दीजिए, यानी कि सीएल हैं, एनसीएल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, बीपीएल हैं, क्या वो आप लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस पे टिक कर दीजिए, बीपीएल है तो बीपीएल को एक ही होंगे, सब तो नहीं हो सकते आप, ठीक है ना। आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, आधार कार्ड का जो नंबर है बच्चे का, बच्चे के आधार कार्ड का नंबर लिख दीजिए। उसके बाद में अपना नाम, यानी कि माता का नाम, फिर उसके बाद में पिता का नाम, फिर उसके बाद में उसकी नेशनलिटी क्या है, यानी कि वहाँ पे लिख देना आपको इंडियन, क्या लिख देना है यहाँ पे, इंडियन लिख देना है आपको कैपिटल लेटर में, इंडियन। इसके बाद में आपका व्यवसाय जो अभी एक्यूपेशन हो आप वहाँ पे फिल कर दीजिए। माता का है तो माता का नहीं है घर में तो वो हाउस वर्किंग लिख देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हाउस वाइफ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से फादर का ऑक्यूपेशन उसको लिख दीजिए, जो भी हो। कार्यालय का नाम पता, दूरभाष, कूड़ावासी एवं दूरभाष पता, यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का पता लिख सकते हैं, जहाँ पे आपका ऑफिस है वहाँ का पता लिख सकते हैं। उसके बाद में जो आपका जो नियमित आपका आवास है, जहाँ पर आप
रेजिडेंस आपका पैतृक है वहाँ पे आप लिख दीजिए। विद्यालय की दूरी आप लोगों को फिल करना होगा, डिस्टेंस आपका कितना दूर, वार्षिक आय क्या है, अपना आय बताना होगा। यहाँ पे बहुत आसान आसान चीज़ें हैं। पिछले 7 वर्षों से स्थानांतरण संख्या, कहीं स्थानांतरण हुआ है आपका, ट्रांसफर हुआ है कहीं पे, उसको बताना पड़ेगा। माता पिता की सेवा श्रेणी केविसिंग प्रवेश दिशा निर्देशिंग तो जो अनुसार सर्विस कैटेगरी इन द पेरेंट्स केवीएस एडमिशन गाइडलाइंस 2024-2025 लिख दीजिए। कर्मचारी कोड ठीक ना, अगर है तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, फिर छोड़ दीजिए उसको। ईमेल आईडी अगर है तो आप फिल कर दीजिए, जरूरी है, आप सभी पास में होती है। और यहाँ पे आप कर देंगे अपने साइन, ठीक है ना। इसके बाद में आप आते हैं सेवा प्रमाण पत्र, यानी कि आप किसी केंद्र सरकार में कोई नौकरी करी है तो आप उसको फिल करिए, नहीं करिए तो मत फिल करिए, ठीक है ना। अब उसमें फिल करने में कुछ नहीं है, आप क्या रहे हैं, किस पद पे रहे हैं वही लिखना है आपको, कुछ किस मिनिस्ट्री में किस विभाग में रहे हैं, अपना नाम लिख दीजिए और अपना पद लिख दीजिए, ठीक है ना। इस तरह से कार्यालय के हस्ताक्षर अपने हिसाब से वहां से करा लीजिए। राज्य सरकार में कोई सेवा कार्यरत हो तो आप लिख दीजिए, नहीं है तो आप फलने की जरूरत नहीं है। इस कार्यालय का नाम, नाम पता वही उस तरह से। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट था, ये किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है। स्थानांतरण जो है वो कर दीजिए, ठीक है, हम फिल कर दिए। स्थानांतरण चार्ट है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र संख्या, यहाँ पर स्थानांतरण भर दिए, किस दिन हुआ, किस कार्यालय यूनिट, स्थान कहाँ से हुआ, पद किस रंग में थे, किस दिनांक हुआ, किस दिनांक तक रहे, ठीक है ना। आदेश संख्या क्या थी वो यहाँ पे फिल कर दीजिए आप, ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से भरना है आपको, जिसके ट्रांसफर नहीं हुए हैं उनको भरने की नीड नहीं है। अब हम आते हैं आगे, मैं अपना नाम पता, यानी कि ये आपको एक एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट में आपको ये भरना, मैं नाम पता पदनाम कार्य प्रमाण करती हूँ कि उपरोक्त वकालत के आप लोगों को जांच कर लिया गया है, सही पाया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे साइन कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा शपथ पत्र। सेवाकालीन मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक ना, अगर ऐसा किसी के साथ में है तो उस सेवाकालीन के बाद में जो आप उसके बाद में जो उसका विवरण भर दीजिए, ठीक है ना। यानी कि डेथ सर्टिफिकेट का विवरण भर दीजिए अगर किसी के पास में ऐसा कंडीशंस है तो, ठीक है ना। तो यही आपका हो गया आज का वीडियो। तो आप इसके लिए अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कॉन्टेक्ट और गिव द कमेंट्स ऑन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।